ये जो आपकी याद रही जेल का अनुभव, बड़ा कड़वा अनुभव। 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा, 3री में पढ़ने वाला बच्चा, 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, मैं यूँ कहूँ स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब वहाँ पे बंदूक की पूजा होते हुए देखेगा, वहाँ तलवार की पूजा होते हुए, जेल में जाते ही सबसे पहली जो मुलाकात हुई वो हमारे बाड़े के अंदर छोटे छोटे बच्चे, जब हमने देखा कि इनके अभी अच्छे से दाढ़ी मूंछ नहीं आई है और इन बच्चों ने क्या गंभीर आरोप किए होंगे, तो किसी पे लूटमार का था, किसी पे चोरी का था, किसके शय पे बिक रहा है, नशे को संरक्षण कौन कर रहा है, क्या पुलिस थानों के अंदर बंदियाँ जाती हैं, क्या एसपी डीएसपी नेताओं के घर बंदियाँ जाती हैं। क्योंकि जिस देश में नशा बैन हो और उस देश में नशा खुल के बिक रहा हो तो कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण उनके पास है। गांधी जी की सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग अगर किसी में है तो युवाओं में। SIR के माध्यम से जो है वोट जो है कांग्रेस पार्टी का मुख्य जो वोट है उसके साथ छेड़छाड़ की, जाम काटने की साजिश जो है SIR के माध्यम से की जा रही है। ठप्पा थोड़ी लगा हुआ सर कि ये कांग्रेस का है बीजेपी का है, ठप्पा तो एक नंबर पे आ रहा है SIR को लेकर। 100% राजस्थान में सरकार बनती है ना कांग्रेस की, तो ये डर है मैंने आपको कि भाई सबसे ज़्यादा BLO क्यों सुसाइड कर रहे हैं, BLOs क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनसे गलत काम कराया जा रहा है। चुनाव आयोग तो कठपुतली है। अगर वोट चोरी होता तो अंतम विधानसभा में कांग्रेस की जीत कैसे हो भाई, जब वहाँ पर भी तो ताकत लगी हुई। इनका छोटे चुनाव पे थोड़ी ध्यान जाता है, छोटे चुनाव इनको मगरमच्छ का शिकार था। राजस्थान काले दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। रही जहाँ सरकारें कांग्रेस पार्टी की बनती है वहाँ SIR लेके आ गए, SIR का दुरुपयोग करेंगे, और जहाँ पे ये नहीं पार पड़ती तो अंत में हिंदू मुसलमान तो इनके पास हथियार है ही, और जहाँ हिंदू मुसलमान से भी पार नहीं पड़ रही तो फिर जाके कह रहा हूँ बीजेपी सरकार कहाँ चल रही है। ब्यूरोक्रेट्स पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरीके से हावी। आज हमारे साथ मौजूद है NSUI के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जी जाखड़ साहब, जिससे बातचीत भी करना चाहेंगे क्योंकि जैसलमेर दूसरी बार दौरा रहा है। पहले दौरा रहा था नशा छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जो यात्रा जैसलमेर से शुरू हुई थी, बाढ़ में होते हुए जयपुर पहुंची थी, कई जिलों को जोड़ते हुए जयपुर पहुंची थी, और आज फिर जैसलमेर पहुंचे हैं। और जैसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने सोचा क्यों ना सर से एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर बात करनी बाकी थी। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा आपसे एक ही सवाल रहेगा कि जब पहले नशा छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे थे, जीवन जोड़ो, तब हाँ जीवन जोड़ो यात्रा, तब आप बहुत ही हेल्थी थे, लेकिन आप पतले कैसे हो गए? नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा जो कि हमारी जैसलमेर से प्रारंभ हुई थी, और मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि ज़बरदस्त आपका सहयोग मिला था, क्योंकि एक ऐसी मुहिम थी जो नॉन पॉलिटिकल थी, एक सामाजिक बुराई पे हमने ये यात्रा निकाली, क्योंकि आज ये बुराई पूरे हिंदुस्तान की बन गई है नशे के खिलाफ। क्योंकि मारवाड़ में एक परंपरा है जिसको हम सामाजिक बुराई मैंने इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पे शादी ब्याहों में भी नशा बहुत ज़्यादा परोसा जाता है। बिल्कुल, तो इसको मैंने सामाजिक बुराई का नाम दिया। उस यात्रा के अंदर आपका बड़ा योगदान था, क्योंकि आपने मीडिया कवरेज के माध्यम से उस यात्रा की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनकी बातें हैं, उनको गांव-गांव तक पहुंचाया। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और रही बात हेल्थ की, मारवाड़ ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना घी खिलाया इतना हलवा खिलाया कि मैं जयपुर जाते जाते बीमार हो गया। उसके बाद में फिर फिटनेस का पूरा ध्यान देने लगा। आजकल मेरा शेड्यूल जो रहता है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और पूरी 7 से 8 किलोमीटर मैं वॉक और रनिंग दोनों करता हूँ। खान पान का पूरा ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बाहर नहीं खा पाऊँ, लेकिन ऐसे दौरे होते हैं तो यहाँ भी किसी कार्यकर्ता के या NSUI के या कोई हमारे जो मिलने वाले हैं उनके घर पे ही मैं खाना रखता हूँ। क्योंकि मेरे दर्शक वो जानना चाहते हैं कि जब पहले आए थे तब बहुत हेल्थी थे, मगर दर्शक ये जानना चाह रहे हैं जब जयपुर में गए उसके बाद अभी जब आपको जेल की हवा खानी पड़ी तो उससे कहीं शरीर कम तो नहीं हुआ? नहीं, जेल की रोटियों से शरीर क्या कमज़ोर होगा। और गए भी हम तो 18-20 दिन के लिए थे, ज़्यादा नहीं। कमज़ोर नहीं कहते, उसको फिटनेस कहते हैं। उस दौर को लेकर क्या कहोगे? देखिए, दौर बहुत ही भावपूर्ण था। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज ये माहौल बनाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, उनके अंदर शस्त्रों का पूजन होगा। आपकी ऑडियंस से मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही है? क्या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में शस्त्रों का पूजन करना सही है? क्या शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक अखाड़ा बनाया जाना सही है? कहीं ना कहीं ये सरकार की कार्यशैली पर भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि सरकार किस आधार पर जो है उनको परमिशन देती है। सरकारी स्कूलों के अंदर जो है सैकड़ों शस्त्र पूजन के कार्यक्रम रहे। जब एक 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा, 3री में पढ़ने वाला बच्चा,
8वीं में पढ़ने वाला बच्चा, मैं यूँ कहूँ स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब वहाँ पे बंदूक की पूजा होते हुए देखेगा, वहाँ तलवार की पूजा होते हुए देखेगा, तो उसके मन में क्या विचार आएगा कि यही जीवन का लक्ष्य है। जिस शैक्षणिक संस्थाओं में कलम और किताब की पूजा होनी चाहिए, जहाँ पे हम सुबह सुबह प्रार्थना में ही जिक्र जो है एकता का, मानवता का, भाईचारे का, करुणा का, दया का करते थे, स्कूल में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, उन प्रार्थनाओं के बाद शस्त्रों का पूजन करा के क्या साबित करना चाहते थे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में हमने इसका खुल के विरोध किया कि यहाँ पे हम लोग जो हैं आपको कार्यक्रम नहीं करने देंगे। चूँकि संघ का कार्यक्रम था, शताब्दी दिवस मना रहे थे, तो हमने उसका पुरजोर विरोध किया और हमें जेल में डाल दिया गया। जेल में गए तो वहाँ जाके देखा तो मुझे आपकी याद आई कि नशा किस कदर जो है आज 18, 19, 20 साल के नौजवानों को घेरे हुए है। जेल में जाते ही सबसे पहली जो मुलाकात हुई वो हमारे बाड़े के अंदर छोटे छोटे बच्चे, जब हमने देखा कि इनके अभी अच्छे से दाढ़ी मूछ नहीं आई है और इन बच्चों ने क्या गंभीर आरोप किए होंगे, तो किसी पे लूटमार का था, किसी पे चोरी का था, किसी पे मर्डर का था। मर्डर जैसी संगीन धाराओं में वो बच्चे जो हैं अंदर बंद थे। तो आप सोचिए कि किस कारण हो रहा है। तो सबके सब नशे के अंदर किए गए अपराध थे। नशा किसके शय पे बिक रहा है, नशे को संरक्षण कौन कर रहा है, क्या पुलिस थानों के अंदर बंदियाँ जाती हैं, क्या एसपी डीएसपी नेताओं के घर बंदियाँ जाती हैं। क्योंकि जिस देश में नशा बैन हो और उस देश में नशा खुल के बिक रहा हो तो कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण उनके पास है। तो हमारी ये जो आपकी याद रही जेल का अनुभव बड़ा कड़वा अनुभव है। बाकी तो हमने खाना, देखो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बहुत अच्छा होता है, क्या जेल के हिसाब से जेल का खाना होगा, वो तो दिन है, वो हमने गुजार लिए। लेकिन अंदर जो दिन देखे वो देखे कि भाई हमारा जो नौजवान है वो गलत दिशा में जा रहा है। इस पे हमें सबको काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अभी जो सरकार, जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी जी, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस बार युवाओं पर दांव खेल ली है। शुरुआत कांग्रेस जिला अध्यक्ष से होती है, तो लगभग जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष युवाओं को बनाया जा रहा है। आपको भी चार्ज मिला है जैसे एनएसयूआई का, तो इस प्रकार से युवाओं को बनाना, क्या लगता है आने वाले चुनाव में युवाओं को लेकर कांग्रेस मजबूत हो पाएगी या नहीं? नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज राहुल गांधी जी की सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग अगर किसी में है तो युवाओं में है। आज जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ सब राहुल गांधी जी को बुलाना चाहते हैं। जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, वो सब राहुल गांधी जी को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी कभी जाति, धर्म, संप्रदाय इनकी बात नहीं करते हैं। उनका यही है कि देश के वास्तविक मुद्दे क्या हैं। नौजवान जो पढ़ लिख गया उसको रोजगार की आवश्यकता है, वो कहाँ से पैदा होगा, क्योंकि सरकारी स्ट्रक्चर में तो नौकरियां बहुत कम हैं, बिल्कुल है ना, रोजगार बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है हमें ऐसा तैयार करना पड़ेगा। और अब बड़ी चीज़ ये है कि भाई जिम्मेदारी पार्टी के अंदर भी जो नौजवानों को मिलने लगी है। बहुत सारे युवा विधायक हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया, जो विधायक चुन के आए, सांसद चुन के आए। संजना जाटव जी का हम उदाहरण ले सकते हैं। एक यंग महिला हैं और 27-28 साल की उम्र में उनको मौका मिला है और कम उम्र में जो है पार्लियामेंट पहुंची है। हमारे साथी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अनिल चोपड़ा जी, उनको मौका मिला, कुछ ही वोटों से रहे, वोट चोरी के कारण जो है जीत नहीं पाए, क्योंकि कुछ वोटों से उनको सरकार ने हरा दिया। लेकिन हमारा नौजवान नेता जो है आज भी संघर्ष कर रहा है। सचिन पायलट जी ने बहुत सारे लोगों को आने का मौका दिया है, राहुल गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को आने का मौका दिया है। तो कांग्रेस पार्टी यंगस्टर की पार्टी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और यहाँ यंगस्टर्स को मौका मिलता है। आप कई बार जैसलमेर आए जी, आज दूसरी बार, जैसे मैंने आपको दूसरी बार देखा है जब नशा छोड़ो यात्रा में, उसके बाद आ जाए, हो सकता है कोई पारिवारिक या शादी समारोह आए होंगे। लेकिन जैसलमेर की राजनीति को लेकर आप क्या कहोगे? विशेषकर कांग्रेस की राजनीति है उसको लेकर क्या कहोगे? मैं यहाँ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं कल हमारा एक वोट चोर गद्दी छोड़ का एनएसयूआई यहाँ जैसलमेर का कार्यक्रम है, क्योंकि पिछली बार हमने बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर में कार्यक्रम किया था, लेकिन हमारा कार्यक्रम कर्नल साहब की डेथ हो गई थी, वो हमारे बीच में नहीं रहे थे, तो फिर हमने यहाँ का कार्यक्रम पोस्टपोन किया। तो मैंने ये कार्यक्रम आज रखा है वोट चोरी को लेके, तो उस कार्यक्रम को लेके मैं आया हूँ। रही बात आपका सवाल ये है कि भाई यहाँ की राजनीति से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि हम जयपुर में रहते हैं। मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर
जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं उन लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। जिनको भी यहाँ पे जिम्मेदारी मिली हुई है वो बहुत बखूबी ईमानदारी से अपना काम करें ताकि पार्टी मजबूत हो सके। हम यही चाहते हैं और यही अपेक्षा है हमारे नेताओं से। बिल्कुल, जैसलमेर राजनीतिक में पहले 2 गुट थे, आपको बताइए, धनदेव गुट और फ़कीर गुट, आप जानते हो जब आप मंच पे थे आपकी यात्रा में। लेकिन इस बार कोई गुट नज़र नहीं आ रहा है। जैसे अमरदीन फ़कीर को जिलाध्यक्ष बनाया है, चाहे कितनी साठगांठ थी, कुछ भी था, लेकिन इस बार पूरा बराबर नज़र आ रहा है। और लग रहा है कि जब परसों 6 तारीख को जो इनका पदभार ग्रहण होगा सब आएंगे, उसमें सब आएंगे ऐसा लग रहा है। आप भी शायद शामिल होंगे, आपको भी न्योता मिला होगा। बिल्कुल, हमें न्योता मिला है और देखिए ये सब शामिल होना भी चाहिए। जिस तरीके से आज देश में सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही हैं उनके खिलाफ अगर हमें खड़ा होना है तो हम मिलके ही खड़े हो सकते हैं, मिलके ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम अपने छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थ के अंदर पार्टी का अहित नहीं कर सकते हैं। हमें पार्टी को इकट्ठा करके मजबूत करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है आज अराजकता का माहौल पैदा है, भय डर का माहौल पैदा है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर सामना करना है तो उसके लिए एकता की आवश्यकता है और एकता हम सबको इकट्ठे होकर ही दिखानी पड़ेगी। आप इस कार्यक्रम में भाग लेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर मैं यहाँ रहा और हमारा कार्यक्रम सही समय की बात है जी, मुझे जयपुर भी जाना है क्योंकि 14 तारीख को रैली है दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी वोट चोरी के खिलाफ, तो उसी में हम लोग जो हैं तैयारियों में लगेंगे। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं पक्का शामिल बाकी जिसमें आपकी टीम है वो सब शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जिले का मुखिया चुना है, उनके नेतृत्व में चुनाव होंगे, उनको मजबूत हम लोग करेंगे। एनएसयूआई पूरी उनकी ताकत के साथ लगेगी, क्योंकि पहले एनएसयूआई ये हो धंधे गुट से संपर्क में ज़्यादा थी, इस बार नहीं, ऐसा नहीं है। एनएसयूआई किसी गुट की नहीं है, एनएसयूआई तो छात्रों का संगठन है। ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम करती है। हमारा मेन पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। हम कांग्रेस विचारधारा के हैं, कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करते हैं। हमारा पार्टी से कोई वैसी बात नहीं है। आपका मतलब आपकी जो एनएसयूआई है वो इंडिपेंडेंट है। अच्छा, वो तो ताकत लगाएगी ना। हमारे जिले का नेतृत्व मिला है, क्योंकि एनएसयूआई तो छात्रों का संगठन है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा से छात्र वहाँ जाएं, उस विचारधारा से जुड़ें, उनके सामने अपनी बात रखें और कैसे मजबूत हम यहाँ संगठन को कर सकते हैं उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल। मेरा आपसे एक सवाल था, एसआईआर को लेकर क्या कहोगे? जो देखिए, एसआईआर के माध्यम से जो है वोट जो है कांग्रेस पार्टी का मुख्य जो वोट है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। नाम काटने की साजिश जो है एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। ठप्पा थोड़ा लगा हुआ सर कि ये कांग्रेस का है बीजेपी का है? ठप्पा तो है। कैसे? वही तो दिहाड़ी मजदूर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, शोषित वंचित दलित पीड़ित हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। ये मुख्य रूप से कांग्रेस का वोटर है। किसान है, मजदूर हैं, सब कांग्रेस का वोटर है। सबके वोट काटे जाएंगे लगभग। ये कामगार लोग हैं बेचारे। अब इनको एक तरफ ये कहा जाए, डॉक्यूमेंट इतने सारे हमने ज़मीन पे जब सर्वे किया, कुछ लोगों से मिले, तो जो एक दिहाड़ी मजदूर है, काम करने वाला, जो डेली कमाता है खाता है, जब उस मजदूर से बात की गई तो एसआईआर के माध्यम से उससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए। अब वो बेचारा 500 रुपये मेहनत की कमाई करने वाला व्यक्ति एक दिन छुट्टी कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, 3 दिन छुट्टी नहीं। राजस्थान 1 नंबर पे आ रहा है एसआईआर को लेकर। 100% राजस्थान में सरकार बनती है ना कांग्रेस की, तो ये डर है इनको कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी वाले वोटर्स हैं, स्पेशल SC ST। इसमें गलत कहाँ है? 2002 के जो लिस्ट नाम ही तो मांग रहे हैं, उसके जो है पीछे नाम मांगो ना, जेन्युइन तरीके से करो, क्या दिक्कत है? अच्छा, उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत सबसे बताया ना मैंने आपको कि भाई सबसे ज़्यादा BLO क्यों सुसाइड कर रहे हैं, BLOs क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनसे गलत काम कराया जा रहा है। अच्छा, इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। आपने देखे ना, कई जो हैं BLO सुसाइड कर चुके हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है गलत तरीके से वोटों का। क्या है कि SIR अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो ये अच्छी चीज़ है। हम भी इसकी मांग करते हैं कि सही वोटों का आकलन हो, लेकिन गलत दिशा में आप जो है SIR का दुरुपयोग कर रहे हो। क्योंकि चुनाव आयोग से हमें कोई उम्मीद नहीं है, चुनाव आयोग ने आंखें बंद कर रखी है। बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से चुनाव आयोग के आंखों के नीचे सारे काम किए गए और चुनाव आयोग देखता रहा, और देखेगा क्यों नहीं, क्योंकि वो तो मोदी साहब की कठपुतली है ना। चुनाव आयोग तो कठपुतली है। अगर वोट चोरी होता तो अंतम विधानसभा में कांग्रेस की जीत कैसे हो भाई, जब वहाँ पर भी तो ताकत लगी होगी? इनका छोटे चुनाव पे थोड़ी ध्यान जाता है। छोटे चुनाव, इनको मगरमच्छ का शिकार करना है, मछली को दाना डालेंगे।
कोई बात नहीं, मछली चली गई, हाथ से छूट गई, कोई बात नहीं, मगरमच्छ का शिकार करना है ना। आने वाले पंचायत राज नगर निकाय चुनाव में हम मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं कि ये जो हैं गलत तरीके से हमारे वोटर्स का वोट नहीं काटें। कांग्रेस पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता जो हैं लगे हुए हैं। क्या लगता है भाजपा का 2 साल कार्यकाल पूर्ण हो चुका है? हाँ, काला बिल्कुल गलत कार्यकाल रहा है। यूँ कहें कि राजस्थान काले दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। क्या किया है, क्या उपलब्धि है इनकी, बताइए आप। हमारी जो पुरानी सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी सबको बंद कर दिया। कहाँ चिरंजीवी योजना, कहाँ जो छात्रों को अनुकृति योजना के माध्यम से एडमिशन्स मिलते थे, कहाँ हैं? बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बंद कर दिया। इनको वोट केवल वोट चोरी के माध्यम से मिल रहा है। रही फही जहाँ सरकारें कांग्रेस पार्टी की बनती है, हमारा SIR लेके आ गए, SIR का दुरुपयोग करेंगे। और जहाँ पे ये नहीं पार पड़ती तो अंत में हिंदू मुसलमान तो इनके पास हथियार है ही। और जहाँ हिंदू मुसलमान से भी पार नहीं पड़ रही तो फिर जातियों में लड़ा देंगे। जैसे हरियाणा में जाटों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, यूपी बिहार में यादवों के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ऐसे ही ये कर देंगे जातियों का। इस भाजपा के 2 साल कार्यकाल को देखते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस मजबूती से पेश आएगी, क्या जीत पाएगी? मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी सरकार कहाँ चल रही है? ब्यूरोक्रेट्स पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरीके से हावी हैं। क्या हो रहा है आप बताइए ना। एसी कमरों में बैठ रहे हैं, एसी कमरों में बैठ के मज़े कर रहे हैं, बढ़िया हीटर लगा रखे हैं। पॉल्यूशन दिल्ली में कितना बढ़ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहे। राजस्थान की तो बद से बदतर हालत होते जा रहे हैं। मंत्री कंट्रोल में नहीं है जो कुर्सी बचाने के चक्कर में है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, कुछ लोग हटाने के चक्कर में है कि भाई इनको हटा दिया जाए, हमें मौका मिल जाए चुनाव में मंत्री बनने का। तो अस्त व्यस्त सरकार है। इसको तो केवल यहाँ का जो है चीफ सेक्रेटरी सरकार चलाता है, उनके जो नज़दीकी लोग हैं वो चलाते हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। दिल्ली से फरमान है कि आप तो लोगों में घूमो फिरो, मज़े करो, कोई ज़्यादा कोई कल आपका प्रोग्राम है वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्या संदेश रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए बहुत संघर्षों के बाद देश को मजबूत संविधान मिला और मताधिकार जो है हमारे नौजवानों को मिला। इस देश के हर एक वर्ग को, हर एक जाति को, हर एक संप्रदाय को वोट करने का अधिकार मिला है। ये वोट आपका भविष्य तय करते हैं कि आप किस ओर जाएंगे, ये देश का भविष्य तय करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको लगता है कि बीजेपी सरकार कहीं वोट चोरी कर रही है या SIR के माध्यम से आपका नाम काटने की कोशिश कर रही है, तो आप सचेत रहिए और मजबूती से उसके खिलाफ लड़िए। NSUI का जो है कल वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम जैसलमेर में है। हम मजबूती से NSUI जो है कैंपस में जाएगी, बच्चों से बातचीत करेगी, उनको समझाएगी कि भाजपा की सरकार प्रदेश में और केंद्र में और अन्य राज्यों में किस तरीके से बनाई जा रही है वोट चोरी के माध्यम से। तो NSUI इसका पूर्ण तरीके से जो है विरोध करती है। बिल्कुल, आप थे ये NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ साहब, जो कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। क्योंकि पहले नशा छोड़ो जीवन जोड़ो इस यात्राओं को लेकर जैसलमेर शुरुआत की गई थी, आज दूसरी बार जैसलमेर पहुंचे हैं। NSUI को लेकर जो कार्यक्रम जैसलमेर में कल है, उसमें जो आप जो भी वीडियो देख रहा है, जो कांग्रेस के जो खास भक्त है, ये NSUI से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में भाग ले। जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ कार्यक्रम है उसमें भाग ले। तमाम मुद्दों को लेकर हमने जो बात की, जो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ। कोजराज परिहार, जैसलमेर।